वेलकम टू एमएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप रिटायरमेंट में देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है ना। अभी तक हमने देखा पार्टनरशिप एडमिशन में कि पार्टनर कैसे आ रहा है हमारे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि पार्टनर की डेथ। रिटायरमेंट में देखा कि वो अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले रहा होता है, कंसेंट होती है पार्टनर की ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजन, ठीक है ना, नहीं जानते। लेकिन जो डेथ होती है उस पे किसी का रोक नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, वो बता के नहीं आ सकती है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है कि इस चैप्टर में जब हमारे पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ हुए पार्टनर का हमें अकाउंट बनाना पड़ता है कि हमें उस डेथ वाले पर्सन को क्या पैसे देने हैं। वो तो लेने आएगा नहीं, क्लियर बात है। यानी उसकी तरफ से कोई ना कोई हमसे वो अमाउंट लेने आएगा जो उसके हक का उसमें था। चलिए देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है ना। यही अमाउंट हमें निकालनी होती है इस अकाउंट में, और ये देखना होता है कि उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले डिसीज पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी डेथ हो जाती है, क्लियर चीज है, इसीलिए हम लोग यहां पढ़ेंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा, इन टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है वो होता है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना कि बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है, इसमें केवल डिसीज पार्टनर की कैपिटल पूछी जाती है। तो अगर लग रहा है, अगर ये लग रहा है कि ये कोई नया अकाउंट है तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर डिसीज हम हटा दें तो क्या बचेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिटायरमेंट में पढ़ा है, एडमिशन में पढ़ा है। तो जो रिटायरमेंट के पार्टनर में हमने पढ़ा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनती है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, यानी क्या करा हमने यहाँ पे कि बाय बैलेंस बीडी, यानी जो डिसीज पार्टनर है उसकी कैपिटल यहाँ पे कितनी आएगी, क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या बोला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है इनको, ये होता है जिस दिन उसकी मौत हुई हो, डेथ हुई हो, उस दिन तक हम करेंगे कि उसका कितना प्रॉफिट में पार्ट था वो यहां लिखेंगे। तो इसकी होती है कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसमें स्टार्ट, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन आपको सिखाते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सबको आता है बनाना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इससे पहले बनाया जाता है हम लोग का, वो हम लोग को बनाना आता है। वहां पे जो उसका प्रॉफिट का पार्ट है वो यहां दिखाया जाता है, नॉट अ बिग डील। यानी ये भी हमारे लिए क्या है, एकदम इजी टास्क है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सब लोग जानते हैं क्या क्या होता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हम लोग पहले पढ़ करके आए हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, वो सारा होगा। फर्क ये था, वहां तीनों का पार्ट दिखाते थे, यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल इसका पार्ट दिखाएंगे हम लोग जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है। बाकी दोनों या तीनों या चारों पांचों उनसे मतलब नहीं, जो डिसीज्ड हुआ है केवल उसका पार्ट यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ये भी हमें आता है, हम पहले पढ़ करके आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें लग रहा होगा नया है, लेकिन फंडामेंटल में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर की एक इनकम होती है, इसीलिए क्या हुआ, क्रेडिट साइड में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो उसकी कैपिटल लगी हुई है उस पे क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा वहां पे। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम इजी वे होता है, जितनी कैपिटल है उसका रेट ऑफ परसेंटेज, मंथ वगैरह जो क्वेश्चन में बोले उसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। सैलरी या कमीशन, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, उसके लिए क्या होगा, उसको वहां पे सैलरी या कमीशन दी जाएगी। हमने कहा ओके ठीक, समझ गए। अगर दिया है क्वेश्चन में तो सीधे उठा के यहां रख देंगे, अगर डिसीज पार्टनर का है तो अदरवाइज से कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट, बाय शेयर ऑफ गुडविल, जब हमारा पार्टनर जा रहा होता है तो ये देखना होता है उसका गुडविल में कितना पार्ट था। अगर वो पार्ट उसके लायक है तो उसको वहां पे दिखाया जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे कि अगर होगा वहां पे गुडविल की कैलकुलेशन होगी तो वहां करेंगे और उसका पार्ट उसको वहां पे दिखा देंगे हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा यहाँ पे, डेबिट साइड में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस। अगर भैया प्रॉफिट आया तो यहाँ आएगा, तो लॉस आएगा तो 2 में आ जाएगा हम लोग का, कोई बड़ा टास्क हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू कैश। कैश क्या है हमारा, ये ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर हमारा ड्राइंग कर रहा है तो टू कैश में दिखाते हैं, तो क्या नई चीज है क्या, नहीं, हमने पार्टनर्स कैपिटल पहले पढ़ रखा है इसको वहां पे, तो हमने कहा ये हमारी नई चीज नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, अगर ड्राइंग किया है उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो उसके लिए एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसने 2 में दिखा दिया, नॉट अ बिग डील, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारा गुडविल, तो क्या पहली बार देख रहे हैं क्या उसको, अगर फर्म में
कोई गुडविल ओल्ड दे रखी है, यानी हमारे एसेट साइड में दे रखा है, तो उसको कहां से राइट ऑफ कराएंगे, टू साइड से कराएंगे, टू गुडविल, और उसको यहाँ पे राइट ऑफ करवा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा हम लोग का टू डिजिट पार्टनर, ये हमारा होता है बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ओके, बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होगा वो तो सबको पता है, उधर को ऐड करो, इससे ऐड करो, माइनस करो, डिफरेंस जो आएगा वो बैलेंस। यही होता है भैया वो अमाउंट जिसकी हमें जरूरत होती है, यानी डिसीज्ड पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है, जो आजकल सुनते हैं बैंक में नॉमिनीज वगैरह होते हैं, वही इनकी तरफ से कोई आता है एग्जीक्यूटर और ये रुपया लेता है और चला जाता है। इस रुपए को देने के तरीके होते हैं, या तो हम इंस्टॉलमेंट देते हैं या लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, इस कुछ भी करते हैं, वो एक अगला टास्क हम लोग का। लेकिन यहाँ पे हम लोग का टास्क था कि डेथ ऑफ पार्टनर में हमारा जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी कितनी कैपिटल आ रही है जो एग्जीक्यूटर को देना है, यही निकालना होता है। हमें यहाँ पे ये अकाउंट हमने एक चीज देख ली यहाँ पे कि हमने सब चीज तो आ रही है, लेकिन हाँ ये जो हमारा है कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देखो एक्चुअल में है क्या, ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अपने आप में कुछ नहीं है, ये वो अमाउंट है जो हमें निकालनी होती है जब तक पार्टनर की डेथ हो गई होती है। जिस दिन हुई है स्टार्टिंग से लेके, स्टार्टिंग इन सेंस कि जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तब तक तो वो जिंदा था, और एक अकाउंटिंग ईयर के बीच में उसकी डेथ हो गई हमारे यहाँ पे, तो स्टार्टिंग अकाउंटिंग ईयर से लेके जिस दिन तक उसकी डेथ हो गई है उसके बीच का हमें प्रॉफिट निकालना है, उसके पार्ट का, और यहाँ पे दिखाना है, तभी तो उसका बाय पार्ट निकलेगा, क्योंकि जिस दिन तक उसने काम किया अपना हिस्सा लेके जाएगा वो। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता है, यानी जो प्रॉफिट है हमारा, इसको कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं हमारे दो। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्या हम लोग का तरीका होता है कि टाइम के बेस पे करें। दूसरा क्या होता है ऑन टर्नओवर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। ठीक, क्लियर बात हो गई, समझ गए भाई हम लोग यहाँ पे कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के तरीके हो गए दो, एक हो गया हमारा टाइम और दूसरा क्या हो गया हमारा टर्नओवर। अब इसके लिए क्वेश्चन आपको डेटा देगा, वो डेटा कैसा होगा वो आपको देखने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम के बेस पे कि सेल्स के बेस पे। हम थोड़ा सा हम आपको इजी कर देते हैं, ऐसे केस में हमेशा आपको सेल्स देगा लास्ट ईयर की और करंट ईयर की, और इसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे एवरेज प्रॉफिट को लेके यहाँ पे काम कराएगा, कुछ कहेगा लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट को देख करके आप मान लो। अच्छा एक बात और बता दें, जब क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, जब ना ऐसा डेटा दे रखो ना डेटा दे, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है ना उसी को पूरे साल का प्रॉफिट मान लेते हैं। ये अंडरस्टूड एकदम चीज होती है हम लोग की यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जिस अकाउंटिंग ईयर में उसकी डेथ हुई है पार्टनर की, उसे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम लोग मान लेते हैं कि इस साल भी उतना प्रॉफिट होगा और उसमें इसका पार्ट कितना होगा वो तो निकाल लेते हैं वहां से। लेकिन जब कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास हो, ऐसा बोलेगा नहीं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। बेसिक सी बात है, जब क्वेश्चन में बार बार सेल्स दे रखी होगी आपको तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होगा, और क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये कब लगाएंगे हम लोग, जब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा। चलिए इसको क्वेश्चन हम आपको एक बता देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अभी देखिए बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर उसको बता देंगे। चलिए देखिए आप तब तक। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस आपके सामने दो हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो हमारा है वो दो बेस पे निकाला जाता है। क्या बेसिस है उनके, एक तो होता है टाइम, दूसरा होता है टर्नओवर। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद ब खुद डिसाइड करेंगे कि हमें किस बेस पे निकालना है। बेस का कोई खास मतलब नहीं है, आपको केवल तरीका पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC व पार्टनर इन द फर्म C। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, C हमारा डेट हो रही है उस की, कब हो रहा है 31 मई 2011। इस डेट को जरा हम लोग अंडरलाइन करेंगे, हमने कहा ठीक है। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 साल के लिए बोल रहा है, completed year of profit before date and death, यानी
जब उसकी डेथ हुई है तो उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग उसका काम करिए। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 10 and 11 वर रुपीज 60,000 110 and 1 लाख। हमने कहा 60,000 रुपए का, 1,10,000 का, 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है इस साल में। अब कह रहा है यहाँ पे कि फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। ना भी बोले तो हमको पता है कि 31 मार्च से हम लोग क्लोजिंग होता है। चलिए एक बात समझ गए हम यहाँ पे कि हमें एवरेज प्रॉफिट का यूज करके क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि जो जिसकी डेथ हो रही है, यानी मिस्टर सी, इनकी डेथ हो रही है, इनको जो प्रॉफिट चाहिए उसको प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें इन 3 प्रॉफिट का यूज करना है, वो भी एवरेज। अच्छा, हमने क्वेश्चन फिर करा इससे कि ये बताइए, मान लीजिए हमने इसका एवरेज निकाला तो क्या डायरेक्ट इसका पार्ट निकल आएगा? नहीं, वो पूरे फर्म का निकलेगा, और पूरे फर्म का निकलेगा, वो पूरे साल का निकलेगा। कैसे पता चला हमको? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो उसके ड्यू डेट तक, उसकी डेथ हुई है तब तक काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे पिछले 3 साल का। क्या क्या है हमारा, 60,000 1,10,000 एंड 1 लाख। ठीक, इसका एवरेज निकालने के डिवाइड बाय किससे करेंगे, 3 से। ये कितना होगा, 170 कितना हो जाएगा, 270 बाय 3, यही तो होना चाहिए, 270 यानी 2,70,000 रुपीज हमारा ये है। अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, डिवाइड करिए कितना आएगा यहाँ पे 90,000 रुपीज। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया 90। अब एक बात बताइए, ये जो 90,000 आया है ये क्या आया है, ये एक्सपेक्टेड किया। अच्छा, उसका नाम आपने पढ़ा था क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अरे भाई, साल अभी पूरा हुआ ही नहीं है और हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि उसका 90,000 है। सस्पेंस, हमने इसीलिए उसको नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने ये अप्रोक्स कर लिया कि इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट होगा, 90,000 रुपए। तो हमने क्या कहा, क्या पूरे साल उसमें पूरे साल काम किया उसने? जरा देखते हैं कब मरा है वो, 31 मई, अप्रैल एंड मई, 2 मंथ, यानी 2 महीने तक उसने काम करा है। तो ये 1 साल का प्रॉफिट है, तीनों का प्रॉफिट है, ए, बी और सी का। तो इस तीनों लोग के प्रॉफिट में 1 साल का है, हम 2 मंथ्स का प्रॉफिट निकालते हैं। 2 मंथ्स प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, ये पूरे हम लोग का 1 ईयर का है। 2 मंथ के निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 6 12, और ये आ जाएगा हमारा 15,000 रुपीज। हमने क्या कहा, 15,000 रुपीज आया है 2 मंथ का। कितने मंथ का, 2 मंथ का। लेकिन अभी भी इसमें कितने हिस्सेदार हैं, 3। हमें 2 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 का। हमने कहा कौन, किसकी डेथ हो रही है, सी की। हमने कहा सी का जरा पार्ट बताओ, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। जब क्वेश्चन में ये बात हिडन हो तो इक्वल पार्टनर होते हैं, शुरू से बताते हैं हम यहाँ पे। तो सी का पार्ट कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज प्रॉफिट पार्ट कितना हो जाएगा, 15,000 तीनों लोग का था, इनका पार्ट था 1/3, यानी कितना आ जाएगा, 3 5 15। यानी ये जो 5,000 रुपए पार्ट आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का पार्ट आया है, जो हमें डिसीज पार्टनर में दिखाना होगा। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया कि बाकी सारी चीजें आपके लिए क्लियर हैं, केवल जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है वो परेशान करता है, और उसको निकालने के हमने तरीके बताए, बेस बताए, 2 हैं हमारा, एक है टाइम बेस, दूसरा है सेल्स। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टर्नओवर यानी सेल्स का काम नहीं किया गया है, समझ गए हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा बेसिस है हमारा, टाइम बेसिस। क्या ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन लगा क्या रहे हैं, आंसर निकाल कर रहे हैं। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 5,000 रुपए, जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे, ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, सी डाइज। किसकी मृत्यु हुई यहाँ पे, सी की। हमने कहा ठीक है, ऑन 30 जून 2011। हमने डेट को यहाँ पे अंडरलाइन करा कि 30 जून 2011 को इसकी मृत्यु हो गई। हमने कहा ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमने कहा ओके, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा हमने सेल्स,
ये कब की है भाई? 2011 की है, लास्ट ईयर की है हमारी यहाँ पे। कितनी दे रखी है इसने बोला यहाँ पे? 60,000। हमने कहा नहीं सॉरी 6 लाख हमारे यहाँ पे। हमने कहा ओके आई अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बोला है सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 30 जून 2011। इसमें इसने आइडेंटिफाई करा है, क्या करा है कि जब इसकी मृत्यु हुई है उसी दिन तक सेल्स कितनी हुई है। स्टार्टिंग कब हुई? 1 अप्रैल जो हम लोग की होती है, और एंड कब हो रही है? 30 जून। जिस दिन इसकी डेथ हुई उसी दिन डिसाइड करा कि पता लगाएं सेल्स कितनी हुई है। तो सेल्स कितनी हुई थी हमारी? 2,40,000। हमने कहा इतनी सेल्स हुई है, हमको फाइंड करना है प्रॉफिट। हमने कहा अभी कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ क्या बोला उसने? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 अमाउंटेड टू ₹30,000। हमने क्या कहा? ये आपने क्या दिया हमको? प्रॉफिट। हमने कहा किस साल का? इन्होंने कहा लास्ट ईयर का। जब आप बात कर रहे थे 2011 की सेल कितनी थी हमारे यहाँ पे? थी हम लोग की 6 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अब हमने करा क्या यहाँ पे? यहाँ ये देखा हमने यहाँ पे कि ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कितना, ये निकालना है इस बार का। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड मान लेते हैं कि प्रॉफिट उतना ही होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पे कितना आएगा भैया हम लोग का यहाँ पे, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में क्या करेंगे? जो टोटल सेल्स है वो नीचे रख देंगे हम लोग उठा करके यहाँ पे, ठीक। और कितना प्रॉफिट हुआ हमारे यहाँ पे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, हमने क्या सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 6 5 30। यानी अगर हम ओवरऑल में बात करें तो 5% हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना प्रॉफिट ही है, ध्यान रखिएगा। तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, हमें कितना है? 5%। हमने कहा ये बताइए इस साल कितनी सेल्स हुई है? तो सर अभी ईयर तो कंप्लीट हुआ नहीं, कैसे पता लगाएंगे? क्वेश्चन में दे रखा है जिस दिन तक उसकी डेथ हुई है उस दिन तक सेल्स दे रखी है। कितनी सेल्स दे रखी है हम लोग की? 2,40,000। तो इस दिन तक का प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट कितना आया हम लोग का? कितना था भैया? 2,40,000 था हमारा, मल्टीप्लाई बाय 5% निकाला था। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का? यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 12,000 रुपीज। ये क्या निकल के आया है? ये 12,000 रुपए वो अमाउंट निकल करके आई है बेटा जो इन तीनों का प्रॉफिट है। कब तक का? पूरे साल का। अभी याद है पूरे साल का था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स कब तक की दी गई है? 30 जून तक की दी गई है। यानी हम समझ गए ये 30 जून तक का प्रॉफिट है, लेकिन अकेले का नहीं। कितने का? तीनों का। हमने तीनों का नहीं चाहिए, हमने कहा जिसकी डेथ हो रही है हमें उसका पार्ट चाहिए। सी की डेथ हो रही है तो यहाँ लिखा सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो भैया कितना प्रॉफिट निकल गया था हमारे यहाँ पे? 12,000 आया था हमारे यहाँ पे। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कहा? सी का पार्ट निकालना है। सी का पार्ट बताओ कितना है? तो सी का पार्ट था 1 3 2 5 1 6, यानी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 का हमने यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 2 12 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने सी का पार्ट निकाला यहाँ पे 2,000 रुपीज, ठीक है ना। तो अब इसको कहां दिखाना होगा हमें? यहाँ पे इसको दिखाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो सारा काम किया है हमने डिसीज्ड पार्टनर के जो एक पार्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसको निकालने के लिए किया। और इससे ऊपर क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं है, इसके आगे आता है। जैसे कि क्वेश्चन में जो बेसिक टर्म है वो डिसीज पार्टनर अकाउंट बनाना कह रहा है कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। उसमें एक छोटा सा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो हमारे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए या कोई नया टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।